नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी में। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें। तो अभी चाणक्य ज्ञानी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी कदर ही नहीं करते? आप दिल से अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वही लोग आपकी बात काट देते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, यहां तक कि मजाक बना जाते हैं। अक्सर कहा जाता है मुस्कुराकर टाल दो, नजरअंदाज कर दो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप बार बार चुप रहते हैं, सब कुछ सह जाते हैं, ये मान लेते हैं कि आप कमजोर हैं और फिर धीरे धीरे वे आपकी मौजूदगी को ही नजरअंदाज करने लगते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। हर कोई आगे निकलने की दौड़ में लगा है और इस भाग दौड़ में जो लोग शांत रहते हैं या खुद को मजबूती से पेश नहीं कर पाते, वह भीड़ में कहीं खो जाते हैं। लेकिन चाणक्य ज्ञानी कहते थे, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, समाज उसे कभी सम्मान नहीं देता। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं सीखते, तो लोग आपको कभी वह इज्जत नहीं देंगे जिसके आप असली हकदार हैं। अब सवाल उठता है, करें तो क्या करें? कैसे अपनी सीमाएं तय करें? कैसे लोगों को यह एहसास कराएं कि हमारी बात, सयान हमारी भावनाएं और हमारी मौजूदगी की एक कीमत है? जवाब छुपा है चाणक्य की नीतियों में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 17 ऐसे दमदार और असरदार तरीके जिन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ अपनी कदर खुद बढ़ा पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी मजबूर कर देंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी राय की कदर करें और आपको वह सम्मान दें जिसके आप सच में हकदार हैं। यह तरीके सिर्फ चाणक्य नीति से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि इनमें मनोविज्ञान और असली जिंदगी के अनुभव का भी संगम है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार की बेइज्जती से और अब चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें, बल्कि आपकी मौजूदगी का सम्मान करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा एक खास बोनस टिप जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास देगी। पहला सबक, जरूरत के वक्त ही बोलें। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला धीरे धीरे अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर समय हर जगह बिना मांगे अपनी राय देने लगते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसकी बातों में कोई वजन नहीं है। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, पर अंदर ही अंदर कहते हैं, अब तो तुम अरे छोड़ो, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात सोच समझकर सही मौके पर पूरी गंभीरता के साथ रखते हैं, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, मानी भी जाती है। तो बोलो जरूर ये, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत तुम, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर असर करे, दिमाग में उतर जाए। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन की गहरी सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप हर वक्त हर जगह बोलते रहोगे, तो धीरे धीरे आपकी बातों का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं और सिर्फ उसी वक्त बोलते हैं जब वाकई जरूरत होती है, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हैं तो लोग नजरें उठाकर पूरे ध्यान से आपकी बात सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझिए। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। उन्होंने अपने जीवन में मौन की ताकत को गहराई से समझा और सिखाया। जब वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखा रहे थे, तो हम हमेशा कहते, शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो। कम पर असरदार एक सच्चे रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे यह समझना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। सोचो, अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने, हर वक्त बोलते रहते, तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे, तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे, अब जो भी कहा जाएगा उसमें अच्छा, उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों की अहमियत समझें, आपकी राय को सम्मान दें,
तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह कोई एक दिन में आने वाली कला नहीं है। समय लगता है, पर एक बार सीख गए तो आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बन जाती है। याद रखिए, हर वक्त बोलने वाला इंसान लोगों की जुबान पर तो रहता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो लोग दिलों में जगह बनाते हैं, वे वही होते हैं जो सही वक्त की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, तो बोलने से पहले सोचिए क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। दूसरा सबक, शांति से घूरना, मौन दृष्टि। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद ताकतवर तरीका है। आपके पास मौजूद सबसे छुपा और असरदार हथियार। एक साइलेंट स्टेयर, ना कोई शब्द, ना कोई जोरदार प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्थिर नजर। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो यह छोटा सा कदम पूरी ताकत का संतुलन बदल देता है। चाणक्य कहते थे, शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है संयम। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। यही वजह है कि एक मौन दृष्टि बेइज्जती करने वाले को भीतर तक असहज कर देती है। अब सवाल उठता है, यह काम क्यों करता है? क्योंकि जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, वे आपकी प्रतिक्रिया से अपना अहंकार बढ़ाते हैं। उन्हें चाहिए आपका गुस्सा, डर या हताशा, लेकिन जब आप उनकी हरकत का जवाब शांति और मौन से देते हैं, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वे खुद अपनी गलती के बोझ तले झुकने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी, मैं एक मीटिंग में था जहां एक व्यक्ति बार बार मेरी बात काट रहा था। पहले मैंने नम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नोई नहीं रुका। तब मुझे याद आया, चाणक्य का सिद्धांत, गुस्से में निर्णय मूर्खता है और शांति में विजय। मैंने कुर्सी पर पीछे झुककर हाथ क्रॉस किए और उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए शांत नजर से देखा। माहौल एकदम बदल गया। वह असहज हो गया, अपनी बातों का क्रम खो बैठा और बाकी सब लोग भी चुप होकर मुझे देखने लगे। मीटिंग में मुझे किसी ने टोका नहीं। उस मौन दृष्टि ने वह कर दिखाया जो शब्द कभी नहीं कर पाते। यह तरीका सिर्फ सामने वाले को असहज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलने के लिए मजबूर नहीं हैं। मौन नजर एक घोषणा है, मैं अपनी इतनी इज्जत करता हूं कि तुम्हारे खेल में नहीं पड़ता। तीसरा सबक, खुद को समझाने की आदत छोड़ें। हम में से बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं। हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस करना। आप कोई फैसला लेते हैं और आलोचकों का झुंड सामने आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह सही था? चाणक्य कहते थे, जो लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं, उन्हें दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान वही है जो अपने विवेक से कार्य करता है, समाज की मंजूरी से नहीं। लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आजादी उनकी सहूलियत को चुनौती देती है, पर उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब आप खुद को समझाने लगते हैं, तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं और उन्हें और सवाल करने का मौका देते हैं। जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे और सवाल करते जाते हैं। चाणक्य ज्ञानी। मैंने जब अपने करियर को बदलकर अपने जुनून का पीछा किया, तो मुझे भी कई सवाल सुनने पड़े। शुरू में मैंने सोचा, समझा दूंगा तो मान जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। फिर मैंने याद किया चाणक्य की बात, जो खुद पर विश्वास करता है, उसे किसी की मंजूर की जरूरत नहीं। जब किसी ने पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने बस कहा, क्योंकि मुझे ऐसा करना था, और बात वहीं खत्म हो गई। खुद को समझाने की आदत छोड़ देना आपको आजादी देता है। यह कहता है, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से भरी चुप्पी कभी कभी किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर होती है। चौथा सबक, शांति सबसे बड़ा हथियार और रणनीति। कभी कभी बेइज्जती का सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है, और यह ऐसा संदेश देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से विवाद करना उस जलते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसमें जलना तय है। यही वजह है कि बहस में पड़ना नुकसानदेह होता है और चुप रहना ही समझदारी है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि बेइज्जती तब तक बढ़ती है जब तक आप उस पर